लाइफ में हर किसी के कभी ना कभी ये समय आ जाता है कि जब हम किसी अपने को खो देते हैं। कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है और हम इतने पजल हो जाते हैं। कई तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, लाइफ को बिल्कुल अपनी जो अस्त व्यस्त कर देते हैं, निकल नहीं पाते हैं इस दुख से। होता है, देखो ये दुख ही ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। महाभारत में जो अश्वत्थामा थे ना, जब उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया था पांडव समझकर, और सुभद्रा के पेट में पल रहे बच्चे की तरफ भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए थे। और श्री कृष्ण ने जब उसका उनका बहुत अपमान किया, तो अश्वत्थामा कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे मृत्यु दंड दे दो, इतना अपमान मत करो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु मृत्यु तो इस जन्म का मोक्ष होता है, हर किसी के लिए मुक्ति होती है। तुमने तो वो पाप किया है कि तुम्हें मुक्ति कैसे दे दूं। तुम्हें तो जीना होगा बहुत सालों तक, ये तुम्हारी सजा है। ये एग्जाम्पल, ये घटना महाभारत की क्या सीख दे रही है? रियल में हर इंसान की मृत्यु एक मुक्ति ही है। बस देखो, हम उस पेन में होते हैं, उस ट्रेजेडी में होते हैं, उस सिचुएशन में होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अपने घर के बड़ों के पास कुछ टाइम स्पेंड किया करो, क्योंकि जो नॉलेज उनके पास है ना, सच में रियल नॉलेज वही है। नहीं, अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन का सिर्फ 20% ही लाइफ में काम आता है। और जो नॉलेज हमें घर के बड़ों से, संस्कारों से मिलती है ना, रियल में वही नॉलेज 80% हमारे जीवन में काम आती है। नॉलेज तो सच में वही वैल्यूएबल होती थी जो पहले हमारे दादी नानी हमें कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सिखाते थे। आजकल की जो नॉलेज है ना, वो तो इस तरह की है कि अगर सही कहूँ ना, तो हम बच्चों को ऐसी नॉलेज के पीछे भगा भगा कर खत्म कर रहे हैं जिसका 20% हमारी लाइफ में काम आना है, सच में। और अगर आपने एलन मस्क का नाम सुना हो, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 1% वो नॉलेज थी जो मैंने स्कूल और कॉलेज से पाई थी, सिर्फ 1%। और उन्होंने तो ये बात साबित भी कर दी है। पहले दादी नानी होती थी ना, अपनी कहानियों कथाओं के माध्यम से हमें वो नॉलेज देती थी जो सच में नॉलेज होती थी। आजकल की तो एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि सही बताऊं ना, हम बच्चों को भगा भगा कर खत्म कर रहे हैं। मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ जो हमारे सामने है, मैसेजफुल है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। पहला है पृथ्वी का ही, जिस प्लानेट पर हम रहते हैं, यह गोल है, घूमती है। यह साइंस सिद्ध कर चुकी है इस बात को। इसका प्रतीकात्मक रूप है यूनिवर्स से। और इंसान पर इसका जो कनेक्शन है ना, वो जन्म मरण से है। सबसे बड़ी सीख दे रही है पृथ्वी में। जिस तरह से खुद गोल है, घूमती है, उसी तरह से इंसान का जन्म मरण का चक्कर है। दूसरा पॉइंट है समय, यानी टाइम जो है, इस पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। अपने घर में, अपनी घड़ी में, अपने फोन में, चाहे किसी भी तरह टाइम चेंज कर लो, लेकिन सबको पता है जो टाइम है सुबह का है, समय है रात का है, दोपहर का, जो भी है वो चेंज नहीं हो सकता। यह प्रतीकात्मक रूप है यूनिवर्स के मालिक का। वैसे ही यूनिवर्स के मालिक पर किसी की बुद्धिमत्ता का, किसी के षड्यंत्रों का, यानी कुछ कोई असर नहीं होता। उसका जो एक्शन है, उसका जो नेचर है, वही है। तीसरा पॉइंट है मौसम का। जिस तरह से मौसम चेंज होते रहते हैं और मौसम का इफेक्ट, वातावरण का इफेक्ट इंसान पर होता ही होता है, उसी तरह से यह जो कनेक्ट करता है इंसान के कर्मों से। इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसका रिजल्ट, उसका फल, उसका इफेक्ट इंसान पर होना ही होना है। दुनिया का तो नेचर है कि जब संकट की घड़ी दूसरों में आती है ना, समय कठिनाई का चल रहा होता है, तो कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ बुरा ही किया होगा। और जब संकट की घड़ी खुद में आती है ना, तो इंसान कहेगा कि सब किस्मत का खेल है। और रियल बात तो ये है कि कुछ बातें सिर्फ यूनिवर्स का मालिक जानता है, हमें नहीं पता। और एग्जाम्पल इतने हैं हमारे सामने। श्री कृष्ण को देख लो, श्री राम को देख लो, बहुत सारे, राधा को देख लो, सीता को देख लो, फिर द्रौपदी को देख लो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जब तक जिए संघर्ष में ही रहे। वो तो खुद अवतार थे। गरीबी और सिचुएशन किसी भी इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकते।
और इसका सबसे बड़ा प्रूफ एक जीता जागता उदाहरण है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के बेस्ट फुटबॉलर हैं। इंसान के जन्म मरण का चक्कर समझना है ना, तो पृथ्वी का गोल होना और घूमना समझ लो। सबसे बड़ा मैसेज देता है हमें ये प्लानिट। और इंसान के अगर कर्मों का हिसाब समझना है ना, तो मौसम को समझ लो। मौसम का इफेक्ट होता ही होता है। अगर आपने यूनिवर्स के मालिक का नेचर समझना है, तो टाइम को समझ लो, समय को समझ लो। चाहे अपने अकॉर्डिंग कोई कैसे ही आगे पीछे कर ले, लेकिन किसी का कोई भी इफेक्ट समय पर नहीं होता।